हाँ, तो मैं आपको क्या बोला, यह मेरा प्यारा बच्चा है। बाबा, मैं तो एक ही बच्चे को बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा बच्चा खड़ा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ना, ये बोलने का मतलब हो गया एक से अधिक। यह मेरा प्यारा बच्चा है होगा। क्लियर है? लड़का बोलेंगे तो? हाँ, लड़का बोले तो यह प्यारा लड़का है या प्यारी लड़की है। तुम्हारे बायां हाथ में क्या है, सही है गलत है? अगला वाक्य लिखिए, तुम्हारे बायां हाथ में क्या है। तुम्हारे बायां हाथ में क्या है, सही है गलत है? बोलिए। गलत है। आपकी आवाज नहीं। तुम्हारे बायां हाथ में क्या है, तुम्हारे बायां हाथ में क्या है, तुम्हारे बाएं हाथ में क्या होना चाहिए। एक चीज और लिख लीजिए, आ। हाँ, आ और यहाँ, आ और यहाँ का प्रयोग कहाँ होता है। आ और यहाँ का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग में होता है। साउंड ब्रेक हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है फिर। आ और यहाँ लिखिए, आ आ आ बोलते हैं ना, औ के बाद आ आता है। य में या बोलिए, जैसे बा गाय बोलती है ना। हाँ, या आ या या, अगर शब्द में रहे अंत में, जैसे मैंने, हाँ हाँ, या में चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन पुल्लिंग के साथ होता है। कहाँ होगा, एक वचन पुल्लिंग के साथ, लेकिन ए और ए इक्का वाला ए और य में एक ही मात्रा लगा के बिंदु ये बोलते हैं ना, तो ये इन दोनों का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, समझ में आया नहीं आया? मैं आपको ये बोला, एक वचन समझ में आ गया, उसके बाद बहुवचन में मैंने बोला। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक वचन वाला जो बताया मैंने, आ और यहाँ, य में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, आ और यहाँ का प्रयोग हमेशा एक वचन और पुल्लिंग के लिए होता है। और ए और ए मतलब य में एक ही मात्रा लगा के एक बिंदी, इधर वाली बिंदी, ए और ए का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग में होता है। क्लियर है? जैसे मैंने एक उदाहरण दी। हाँ, चिड़िए नहीं होगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए, बतिया सुन लीजिए। ये दोनों, अरे आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राम के दो कुत्ता, राम के दो कुत्ता है, क्या होगा इसमें। राम के देख, हाँ देखिए, हमारा छोटा बच्चा भी बोल रहा है राम के दो कुत्ते हैं। इसी तरह से मेरे कमरे काफी चौड़ा है, मेरे कमरे काफी चौड़ा है, क्या होगा। मेरा कमरा काफी चौड़ा है या फिर मेरे कमरे काफी चौड़े। मैंने आपसे प्रश्न किया, मेरे कमरे काफी चौड़ा है, सुनिए, ध्यान सुनिए, मेरे कमरे काफी चौड़ा है, मैंने ये प्रश्न किया और आपने जवाब दिया। इसमें क्या सही है बताइए, क्या गलत है, बोलिए। हाँ, या फिर मेरे कमरे काफी चौड़े हैं, मान लीजिए 8-10 कमरे हैं, तो मैं बोलूं मेरे सारे कमरे चौड़े। हाँ, दोनों रूप से इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़े। अब देखिए, यह हरा पत्ता है, सही है गलत है? क्या रीतिवाचक का खत्म नहीं होगा? नहीं नहीं, वो रीतिवाचक पूछ रहे थे, रीतिवाचक का तो मैंने बता दिया था कि ये दुकान 4,000 रुपए में खरीदी गई। मैंने बताया कि यह दुकान 4,000 रुपए में खरीदी गई है, यह दुकान 4,000 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। ये रीतिवाचक है, कैसे खरीदी गई, क्या, तो 4,000 रुपए दे करके, ठीक है।
एक और उदाहरण ले लीजिए, मैं ऐसा लड़के की मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसा लड़के की मदद नहीं कर सकता। सही है गलत है? गलत है, क्या होना चाहिए? हाँ, अच्छा, एक और सूत्र लिख लीजिए हिंदी में। जी जी बिल्कुल, एक सूत्र और लिख लीजिए। लोग मंच छोड़ के जाने लगे, मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। एक सूत्र और लिख लीजिए, फिर हम भी जाने का प्रयास करेंगे। हिंदी में लिखिए, हिंदी में नाना का प्रयोग, नाना का प्रयोग बहुत या अनेक के अर्थ में अब नहीं किया जाता है। नाना का प्रयोग, नाना, नाना समझती है ना, मम्मी के पिताजी को हम नाना कहते हैं, वही बोल रहा हूँ। मम्मी के पिताजी को हम लोग नाना कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मम्मी के पिताजी को क्या कहते हैं? सुन, नाना तो, लेकिन नाना विशेषण, हाँ, लेकिन नाना मैं विशेषण रूप में बता रहा हूँ, समझ गई नाना? तो नाना का प्रयोग बहुत या अनेक के अर्थ में नहीं होता है। नाना का प्रयोग बहुत या अनेक के अर्थ में नहीं होता है। जैसे मैं कहूं नाना प्रकार की मछलियां, नाना प्रकार की मछलियां, इसका मतलब है कि कोई रोहू, कोई कतला, कोई सिंघी, कोई तेलापिया, इस तरह की मछलियां होंगी। ऐसा नहीं होगी कि हजार मछली हो जाए एक ही वेराइटी की। ठीक है? नाना प्रकार के अगर हम पकवान की बात करें, तो नाना प्रकार के पकवान मतलब बहुत सारे, भिन्नता का बोध होगा। जी जी, नाना जहां लिखा हो वो समझ लीजिए कि नाना मतलब कई किस्म की बात हो रही है वहां। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना काफी है आज के लिए। हाँ, हाँ, काफी नहीं है? चलिए, एक और उदाहरण दे देता हूँ। कई ऐसे विशेषण होते हैं जिसके अंत में वान लगा होता है। वान या मान, व में आ की मात्रा न, और माँ में आ की मात्रा और न। नाना नहीं समझी? मैंने कहा नाना का जो प्रयोग होता है वो बहुत भिन्नता के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ नाना प्रकार के पकवान, तो उसमें पुआ, पकोड़ा, ये वो तमाम चीज रहेगी। ऐसा ही नहीं नाना प्रकार के पकवान कह दिए कि एक ही पकवान के बहुत संख्या का बोध हो। ठीक है? इको रहा, किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जिसके अंत में वान, व में आक मात्रा और न, वान या फिर मान लगा होता है। म में आक मात्रा और न, मान लगा होता है। जैसे धनवान, गुणवान। ठीक है, हाँ है ना? बोलिए, समझ में गुणवान, शीलवान, धनवान, पुत्रवान, बलवान। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि जब ये शब्द संस्कृत में होते हैं, तब उसमें जो अंत में न खत्म होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है। ठीक है? संस्कृत में जब ये विशेषण लिखे जाते हैं तो उसके न के नीचे हलंत लगाया जाता है, लेकिन हिंदी में हलंत लगाने की परंपरा नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है नहीं है? हाँ, जैसे वर्तमान संस्कृत में जब लिखा जाता है तो न में हलंत लगा दिया जाएगा। हाँ, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे धनवान आप लिखते हैं, धनवान जब संस्कृत में लिखना होगा तो न में हलंत लगता है, लेकिन जब अब हिंदी में आप लिखेंगे तो हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। पुत्रवान, बलवान, भाग्यवान, ठीक है, आयुष्मान, बुद्धिमान, इन सब में न में हलंत नहीं लगाएंगे हिंदी में लिखते समय। हालांकि बहुत लोग हलंत लगाते हैं, लेकिन ये हलंत, क्या? नहीं सुन पाया? हाँ बोलिए। हाँ, वो हिंदी में नहीं, तो वर्ण का आधा हिंदी में होता ही नहीं, अंतिम वर्ण का आधा हिंदी में नहीं करते हैं।
होता है क्या, बता दीजिए कोई ऐसा वर्ण हो जिसको अंत में आधा लिखते हो? नहीं लिखते। हिंदी में अगर वर्ण आधा लिखा गया तो वो शब्द पूरा नहीं होता है। नहीं समझा, फिर से बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है आज फिर हमें छोड़ देना होगा। वेदर खराब है, मुझे लगता है आज हमें छोड़ देना होगा। हाँ, विशेषण पर फिर हम एक दिन और क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं विश्राम देते हैं। अरे नोट्स मैं ही नहीं बनाया हूँ, आपको कहाँ से दे पाऊंगा? फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फिर चर्चा करूंगा, नोट्स दे दूंगा, जितना मेरे पास होगा मैं दे दूंगा। लेकिन अगली क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। नोट्स मैं लिखा नहीं हूँ, लिख पाया होता तो मैं देता। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे। आज हम विराम देते हैं क्योंकि मौसम के कारण मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है। आज वाला वीडियो देखते हैं, 30 मिनट पे अगर रिकॉर्ड हो पाया होगा तो कल तक वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, नहीं तो एक क्लास विशेषण पे और रहेगा। ठीक है, चलिए मैं फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद आप सबको। रचना जी, मेरी आवाज आ रही है? रचना सिंह जी, चलिए आप 2 आईडी से ज्वाइन की थी क्या? अच्छा अच्छा, चलिए आज की क्लास में खत्म करने से पहले आपको बता देता हूँ, बुद्धि वाली बात लिख लीजिए। आप अकेली स्टूडेंट हैं जिसको ये लाभ मिलेगा। अरविंद सर भी आ गए हैं। अरविंद सर, आवाज सुन रहे हैं हमारी? ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं फिर हम दो। अच्छी बात बता देते हैं, क्या पता अगली बार भूल जाए। लिखिए, जो वान शब्द मैं बता रहा था ना, वान शब्द, अगर किसी शब्द के अंत में वान लगा हो, जैसे धनवान, गुणवान, पुत्रवान, बलवान, इसका अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा तो वान की जगह वती का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए आप लोग। अगर इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा तो आप वान की जगह वती लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं गुणवान, गुणवान कहूं, स्त्रीलिंग में क्या होगा? ये गुणवती का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं भाग्यवान तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? ये अरविंद साहब, भाग्यवान का भाग्यवती। ठीक है, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाता है। ये मान जहां होगा, मान लिख लीजिए आप लोग। वान अगर रहेगा, लिख लीजिए, वान अगर रहेगा तो वान का वती हो जाएगा, और मान होगा तो मती हो जाएगा। नहीं सुन पा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर वान है, पुलिंग में वान है तो वान का वती हो जाएगा, और मान है तो मती हो जाएगा। जैसे गुणवान अगर मैं बोलूं तो गुणवती हो जाएगा, भाग्यवान का भाग्यवती हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिखूं मैं बुद्धिमान तो बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक और सूत्र बता देता हूं। इस, यह, इस, और ये और इन दोनों का बता के फिर बंद करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे खाली इन दोनों को बताए हैं। यह, इस लिख लीजिए आप लोग। यह के साथ इस, और ये के साथ इन। यह, वह और इस, ये हमेशा एक वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होंगे। यह, हाँ सुनिए फिर से लिखिए, यह, वह और इस, ये 3 शब्द हैं। जैसे यह लड़का, वह लड़की, और इस गिलास या इस कप, ये जो 3 शब्द हैं, इनके साथ हमेशा एक वचन संज्ञा का प्रयोग होगा। यह किताब अच्छी है, इस बच्चे के दांत अच्छे हैं। ठीक है, और इनका जब बहुवचन करना होगा तो ये, य में एक ही मात्रा, इन, और इसके साथ ये, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये बहुवचन रूप होगा इसका। क्लियर है रचना जी, अरविंद साहब, क्लियर है?
ठीक है। हाँ, 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 बताइए। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने आपको गुण में आएगा वो, जो गुणवाचक, सुनिए, गुणवाचक विशेषण का मैं कुछ रूप बताया था, नोट कर लीजिए एक बार और। काल मैंने बताया था, काल आपने लिखा, हाँ, उसका गुण में आएगा। भला बुरा, हाँ, भला बुरा उचित अनुचित सच झूठ, ये गुण में आएगा। मतलब गुणवाचक, गुणवाचक के गुण में आता है। गुणवाचक का मैंने काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, दो दो चार दो छह रूप बताया था मैंने आपको। तो उन छह में आपको काल में बताया था नया पुराना ताजा, स्थान में मैंने बताया था लंबा चौड़ा ऊंचा गहरा सीधा तिरछा, आकार में मैंने बताया था गोल चौकोर सुडौल और समान, रंग में मैंने बताया था लाल पीला नीला, दशा में मैंने बताया था दुर्बल या दुबला पतला मोटा भारी पिघला गाढ़ा और गीला, और गुण में मैंने बताया था भला बुरा उचित अनुचित सच और झूठ। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए ठीक है फिर, अगली कक्षा फिर मिलते हैं, तब बात करते हैं उसमें। हाँ, बोलिए रचना जी। जय हिंद साहब, जय हिंद।